नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बस्ती खाली कराने पहुंचा निगम का अमला, भीड़ देख पीछे हटा। चाटेडी से 387 कब्जा हटाना बना चुनौती। जिले के सरकारी स्कूलों में दिया जाएगा ऑनलाइन स्मार्ट एजुकेशन, संस्था फ्री देगी लर्निंग मटेरियल। नशे के खिलाफ मुहिम जारी, नशे के 2 सौदागरों से 3.25 लाख का माल बरामद। और शहर के एक जागरूक परिवार की सार्थक पहल, बेटी के जन्मदिन पर किया रक्तदान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को नगर निगम ने राजस्व अमले के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। चाटेडी संजय नगर ईरानी बस्ती में हुई तोड़फोड़ की कार्यवाही से वहां का माहौल खराब हो गया। अवैध रूप से बने 387 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाना है। बहतराई में अटल आवास आवंटित होने के बाद भी 387 परिवार चाटेडी में जमे हुए हैं। यह सभी परिवार करीब 30 वर्षों से संजय नगर ईरानी बस्ती में अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। शुक्रवार को दलबल के साथ पहुंचा निगम का अमला जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंचा, उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गहमागहमी के बीच निगम का अतिक्रमण दस्ता केवल 16 झोपड़ियों को ही ढहाने में सफल हुआ। में भी नोटिस जारी किए गए हैं और प्राय सभी लोगों को मकान अटल आवास से अलाउड कर दिए गए हैं। इसके बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया गया है, तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से मकान जो खाली हो गए उनको तोड़ा जा रहा है। आरोप है कि नोटिस नहीं जारी किया गया। नहीं, मकान अलाउड हो गए, नोटिस की तो बात ही अलग है। अटल आवास अलाउड किए गए हैं। प्रभावित परिवारों ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से उन्हें पट्टा मिला है, उसके बाद भी उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। धीरे धीरे करके पैसा पटा रहे हैं। अब वो 6-6 हजार बिजली बिल के लेवा थे। यह चाटेडी संजय नगर, हाँ वही आए। अब घर ही नहीं मिले। हाँ, अब कई झन घरों नहीं मिले है। अब ऐसे घर दे है तो 4 कम से कम 5 सदस्य हन हमन हा। तो ओमा दे है 1 ठो ब्लॉक में 2 रूम दिए है और बड़े बड़े 4-5 झन लड़का है, तो बताओ ओमा कैसे रही। उधारी बाड़ी करके हम पापड़ मुर्गो बनाते, उधारी करके हम घर का पैसा पटाए हैं। हाँ, और अभी कहाँ हम तुरंत लाइट को काट रहे हैं, चल रहे। हमारा आदमी बुजुर्ग है, वो कर नहीं सकते। हमारा कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है, वो ससुराल चली गई है। तो हम लोग क्या करें बताओ? हमारा कुछ व्यवस्था नहीं है, हम कैसे चले जाए? हाँ, अब पहले से पता रहता तो दामाद को बुलाते सामान वामान ले जाने के लिए। हाँ, हमारा अंगूठा में लगा है, हम कुछ कर पा नहीं रहे हैं। आज 8 दिन हो गया, कुछ काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं। अतिक्रमण कर रह रहे वहां के लोगों को निगम प्रशासन ने बार बार नोटिस भेजा, लेकिन जगह खाली नहीं करने पर शुक्रवार को उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। प्रभावित परिवारों का कहना है कि अटल आवास में जो उन्हें मकान दिया गया है वह परिवार की संख्या के अनुरूप काफी छोटा है। बहरहाल निगम प्रशासन 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरा करेगा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। पेड़ बचाने जन मुहिम शुरू हो गई है। सरकंडा क्षेत्र में लोगों ने पीपल का पेड़ बचाने हस्ताक्षर अभियान चलाया। गौरतलब है कि सरकंडा पुल के किनारे अरपा परियोजना के तहत सड़क बनाने के लिए यहां लगे विशाल पीपल के वृक्ष को काटा जा रहा है। इसे रोकने लोग आगे आए हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे काम का विरोध किया जा रहा है। राह चलते बड़ी संख्या में लोगों ने वृक्ष बचाने अपनी सहमति दी है। यहाँ पे हम लोग हस्ताक्षर के अभियान में आए हैं। ये पेड़ को कटने से रोकने के लिए ये यहाँ पे सिग्नेचर ले रहे हैं। पेड़ को कटने से रोकवाने के लिए हम लोग जब से बिलासपुर में शिफ्ट हुए तब से जब भी रिवर व्यू घूमने जाते हैं, आते हैं, इस पेड़ को देखते। इतने पुराने पेड़ को कटने से रुकवाने के लिए मेरे पापा भी इसमें साइन दिए हैं। और घर में जब भी सुख दुख का माहौल होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग भी इस पेड़ के पास आके देखते हैं। अगर काटने के अलावा कोई और हो हल जिससे ये पेड़ कटने से रुक जाए तो वो कृपया करके देख सकते हैं आप। पेड़ को बचाने के लिए हम रुके। यहाँ जो है ये पेड़, हम जब भी हमारा अच्छा माहौल रहता है हम इसलिए आते हैं। मस्त छाया देता है, पूरी फैमिली के साथ आते हैं पूजा करने के लिए। प्लीज़ इस पेड़ को ना काटें, हमारी रिक्वेस्ट है। पुराना पुल सरकंडा के पास जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 100 साल से भी पुराना एक पीपल का पेड़ है। आसपास कहीं पर और भी पेड़ की संख्या तो अब बची नहीं, क्योंकि प्रशासन ने विकास के नाम पे सारे पेड़ों को काट डाला है। अभी हमको पता यह चला कि प्रशासन द्वारा इस इकलौते पेड़ को भी काटने का निर्णय ले लिया गया है।
तब ये जान करके हमारी टीम मानवता, आश्रम निष्ठा फाउंडेशन और हमारे शहर के तमाम एनजीओ के समर्थन से हम लोगों ने यहाँ पर एक मुहिम छेड़ा। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 5 दिनों का ये हस्ताक्षर अभियान होगा। इसका एक ज्ञापन बना करके हम हमारे क्षेत्रीय विधायक, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सभी को देंगे। अगर प्रशासन हमारा समर्थन नहीं करता, इस पेड़ को काटने का निर्णय वापस नहीं लेता है, तो हम यहाँ पर अखंड धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर पंचायत सरगांव में सत्र से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। इस बीच शिक्षा विभाग मुंगेली द्वारा परिवीक्षा अवधि में कार्यरत व्याख्याता को शाला का प्रभार देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक और स्टाफ ने नए प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना कलेक्टर को दी गई है और कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा समस्या का निराकरण नहीं करने पर शाला का बहिष्कार कर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। शासकीय बालक शाला उच्चतर माध्यमिक शाला सरगांव से आए हैं, जिसको सेजेस बना दिया गया है। सेजेस बनने के बाद में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का स्कूल संचालित हो रहा है। अभी 2021 की परीक्षा अवधि में कंप्लीट नहीं हुआ है उस मैडम को। वो हमारे यहाँ स्नेहलता चंद्रा मैडम हैं, वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल बन के आई हैं और हम लोग इतने सीनियर टीचरों से अभद्र व्यवहार करती है। हम लोगों को छत्तीसगढ़ी में बात करने पर जाहिल गंवार बोलती हैं, कामचोर बोलती है। जबकि पिछले 1.5 महीने से हम लोग पूरा सेजेस का काम निपटा दिया, उसके बाद हम लोगों को कामचोर बोला गया है। शाला प्रबंधन समिति के ये बिना अनुमति से हमारे स्कूल के टीचर लोग भी शाला प्रबंधन समिति में है। बिना सहमति के ये फर्नीचर को बेचा गया है। फर्नीचर होंगे और क्या क्या चीज़ें? फर्नीचर में बहुत सारे चीज़ हैं। तो सारे सामान सारे सामान हैं। अच्छा, बेच दिए गए बिना कोई यानी परमिशन के? जी। अभी आपने शिक्षा अधिकारी से बात की, तो क्या कहना था? कुछ कहना था मैडम को? कल आऊँगी करके बोल रही है। फिर आप लोगों की मांगे क्या मांगे? हमने जब तक हमारा ये डिसीजन नहीं होता है, आज हम यही रहेंगे, धरना धरेंगे। विद्यालय का जो भी सामग्री है या स्टॉक है या जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, सबको वहाँ पर ऐसी खुले मैदान में पिछले 15 दिनों से फेंक दिया गया है और बिना किसी भी क्रय विक्रय के नियम अनुसार, बिना कोई भी नोटिस या बिना कोई भी पेपर में वो इश्तिहार के बगैर उसे आज सुबह बेच दिया गया और उसका नगद अपने हाथ में पैसा भी ले लिया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाई का नजरिया बदलने ई गुरुकुल एक्सीलेंस ने हाथ बढ़ाया है। ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत नए सत्र से की जाएगी। संस्था की सह संस्थापक डॉक्टर क्षमा स्वर्णकार बिलासपुर की बेटी हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कर सकेंगे। इसके लिए शहर की बेटी डॉक्टर क्षमा स्वर्णकार ने ई गुरुकुल एक्सीलेंस ऑफ लर्निंग पोर्टल की सेवाएं मुफ्त देने पहल की है। इस पोर्टल में सभी स्कूली कक्षाओं के कोर्स उपलब्ध हैं। लर्निंग एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल आकर्षक ढंग से तैयार किया है, जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि ले सके। संस्था की सह संस्थापक और शहर की बेटी डॉक्टर क्षमा स्वर्णकार ने हैंडबिल, पोस्टर और एप्लीकेशन के माध्यम से जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्रिंसिपल को प्रशिक्षण दिया और बताया कि यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा फ्री कर रहे हैं, पूरा टेस्ट मटेरियल्स, इवन स्टडी मटेरियल, सब कुछ हम फ्री दे रहे हैं सिर्फ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी डीओई सर के परमिशन से। तो इससे क्या होगा कि हर बच्चा एजुकेशन को एक डिफरेंट मोटिव से देखेगा, जो कि उसके कैरियर के लिए आगे बहुत अच्छा होगा। नहीं सर, सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। एनिमेटेड वीडियो पिक्चर के माध्यम से पढ़ाई और स्मार्ट क्लासरूम में लाइव सेशन की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक, स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रभारी आर. जायसवाल और सभी प्रिंसिपल शामिल थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। साथी वकील पर हमले का विरोध कर रहे जिला अधिवक्ता संघ ने आरोपी के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। जिला कोर्ट परिसर पहुंचकर एडिशनल एसपी ने प्रदर्शनकारी वकीलों को आश्वस्त किया। घर जा रहे अधिवक्ता नरसिंह क्षत्री का रास्ता रोककर महामाया चौक में युवक राजू सिंह ने चाकू से वार कर दिया। बचाव में वकील के हाथ में चोट लगी है।
खबर लगने पर अधिवक्ता संघ के सदस्य आहत साथी के पास सरकंडा थाने पहुंचे, जहां रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने आरोपी राजू साहू को प्रतिबंधित धारा 151 के तहत जेल भेज दिया। इससे नाराज होकर वकीलों ने जिला कोर्ट परिसर में प्रदर्शन कर दिया। जिला अधिवक्ता संघ का आरोप है कि मिलीभगत कर आरोपी को बचाया जा रहा है। पुलिस रिमांड लेकर आदतन आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाए। संघ ने आहत साथी को न्याय नहीं मिलने पर हड़ताल पर जाने कह दिया है। हमारे अधिवक्ता हैं नरसिंह छत्री जी, शिवघाट में रहते हैं। उनके साथ उनका जूनियर आशुतोष तिवारी, ये दोनों जा रहे थे। महामाया चौक के पास राजू साहू उर्फ चिल्हर नामक एक आपराधिक युवक उनका गाड़ी रोका और उसने चाकू से उनके ऊपर हमला किया। वो रोके तो हाथ में उनके चोट आया। हम FIR कराने गए। वहाँ पर आश्वासन दिया गया था सरकंडा थाने में कि इसमें 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होगी और जो भी होगा वकीलों के साथ न्याय होगा। लेकिन यहाँ आज पुलिस उसको 151 का इस्तगासा बना के पेश करी और 25 और 27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई नहीं करी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अपराधियों को कहीं न कहीं से संरक्षण पुलिस भी दे रही है। बताया जा रहा है कोर्ट परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर आरोपी युवक का वकीलों से झगड़ा हुआ था। इसके बाद ये वारदात हुई। प्रदर्शनकारी वकीलों से मिलने पहुंचे एडिशनल SP राजेंद्र जायसवाल ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। आरोपी है आशुतोष तिवारी, उनके द्वारा वहाँ पर रास्ता रोक के उनके साथ धारदार वस्तु से उनकी हथेली पे हमला किया गया था, जिसपे सरकंडा पुलिस के द्वारा FIR कर मामले को विवेचना में ले रही है। वकीलों का मांग था कि इसमें आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी जाएगी थी, क्योंकि इसमें आरोपी के द्वारा धारदार वस्तु का प्रयोग किया गया था। इसमें मामले को एप्रोप्रिएट धारा जोड़ी जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ ने मामले में पुलिस और कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाया है। उसने कहा है पक्षपात नहीं चलने देंगे। चाकू से सरेराह वकील पर हमला हुआ है, जिस पर कड़ा कानूनी कदम उठाया जाना चाहिए। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। NSUI जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने सेमेस्टर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक और छात्र कल्याण अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय 4 जुलाई से सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसके लिए समय सारणी घोषित कर दिया है। चर्चा के दौरान NSUI के जिला अध्यक्ष ने कहा, अभी तक संबद्ध किसी भी महाविद्यालय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही सेमेस्टर परीक्षा और नियमित कक्षाओं के बीच 90 दिन का अंतर होना चाहिए। इससे हजारों छात्र छात्राओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में हजारों की संख्या में शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी परीक्षा PSC और व्यापम के माध्यम से ली जा रही है। इसकी तैयारी भी अटल बिहारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी कर रहे हैं। उनकी मांग पर NSUI ने ज्ञापन सौंपकर सेमेस्टर परीक्षा की तिथि कम से कम 20 दिन आगे बढ़ाकर 25 जुलाई करने कहा है। सिविल लाइन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 15 किलो गांजा और नशीली दवाइयां जब्त की हैं। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध रूप से खड़े युवक की तलाशी लेने पर सिविल लाइन पुलिस को लाल रंग के बैग से 15 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़ा गया आरोपी शुभम उपाध्याय मूलतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला है। आरोपी के पास से गांजा जब्त कर पुलिस ने 20B NDPS एक्ट की कार्रवाई की है। जब्त गांजे की कीमत 1,73,000 रुपए बताई जा रही है। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास में एक आरोपी जिसका नाम शुभम उपाध्याय, पिता राजनारायण, उम्र 23 साल, ये ग्राम गैरवा गाँव गिरवा जिला बांदा उत्तर प्रदेश का है। और ये जो है अपने साथ में लगभग 15 किलो के आसपास 14 किलो 485 ग्राम के आसपास एक गांजा मादक पदार्थ, अवैध मादक पदार्थ गांजा ये रखा हुआ था, जिसे मुखबिर सूचना पर जब्त किया गया है और इसके खिलाफ में 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। वहीं कुदुदन में किराए के मकान में रहने वाला गुरुदयाल कश्यप के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6400 नग प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन जब्त की है। गौरतलब है कि निजात अभियान के तहत नशे के कारोबार करने वालों पर पुलिस लगातार लगाम कस रही है। आरोपी गुरुदयाल कश्यप के खिलाफ NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। जब्त नशीली इंजेक्शन की कीमत 1,60,000 रुपए है। मुखबिर की सूचना के आधार पर इसके घर में जाकर जब सर्च किया गया तो इसके पास से 6400 नग ब्यूरोनॉर्फिन जो प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन होती है एम्पुल, ये जब्त की गई है।
और इसके पास से जो एक मोबाइल और 1500 रुपये की जो बिक्री रकम है वो इसके पास से बरामद की गई है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी इस तरह से नशीली दवाएं बेचने के लिए जो बिक्री करने के लिए बाहर से आ रहे हैं और किसी भी माध्यम से यहाँ पर जो करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर अंकुश रखा जाए। इससे पहले भी लगातार कार्रवाई की गई है सिविल लाइन क्षेत्र में और आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसको जो आरोपी है इसको एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय रिमांड पर पेश किया जा रहा है। अभियान निजात का असर है कि पुलिस को नशे के कारोबार की गतिविधियों की जानकारी लगातार मुखबिर के माध्यम से मिल रही है, जिसकी वजह से अवैध कारोबार करने वाले सलाखों के पीछे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोरोना लॉकडाउन के समय से गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इस दौरान यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गेवरा कुसमुंडा क्षेत्र के लोगों को ट्रेन में सफर करने के लिए कोरबा रेलवे स्टेशन तक आना पड़ता था। यात्री ट्रेनों को वापस गेवरा रोड से चलाने की मांग लंबे समय से क्षेत्रीय लोगों द्वारा की जा रही थी। इस मांग को एससीसीआर प्रबंधन ने मानते हुए 2 जोड़ी मेमू और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को शुक्रवार से गेवरा रोड तक चलाने और वहीं से वापस गंतव्य के लिए रवाना करने का निर्णय लिया। यह गाड़ी शुक्रवार से शुरू हो गई। स्वामी आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई। नए सत्र से खुलने वाले जिले के 7 स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 184 पद संविदा आधार पर भरा जाना है। मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 26 जून से शुरू होगी। अलग अलग विषय और पदों के उम्मीदवार का शैक्षणिक सत्यापन का कार्य 29 जून तक चलेगा। मेरिट सूची जारी किए हैं, उसके दस्तावेजों का सत्यापन हम करने जा रहे हैं 26, 27 और 28 को। तो उसके लिए हम 9 टेबल में ड्यूटी लगाए हैं हमारे शिक्षकों के। तो उनको किस प्रकार से दस्तावेजों का जांच करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनसे लेना है, हमारे विज्ञापन जो निकाले हैं उसमें क्या क्या शर्तें हैं वो लोग पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातों को इनको समझाया गया है। 184 पोस्ट है और 1 के अनुपात में 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बस्ती खाली कराने पहुंचा निगम का अमला, भीड़ देख पीछे हटा, चाटेडी से 387 कब्जा हटाना बना चुनौती। जिले के सरकारी स्कूलों में दिया जाएगा ऑनलाइन स्मार्ट एजुकेशन, संस्था फ्री देगी लर्निंग मटेरियल। नशे के खिलाफ मुहिम जारी, नशे के 2 सौदागरों से 3.25 लाख का माल बरामद। और शहर के एक जागरूक परिवार की सार्थक पहल, बेटी के जन्मदिन पर किया रक्तदान। कुछ लोग हटकर ऐसा काम करते हैं जिससे समाज प्रेरित हो और जरूरतमंद को उसका लाभ मिल सके। इस नेक सोच के साथ बेटी के जन्मदिन पर शहर के नेभवानी परिवार ने रक्तदान की सार्थक पहल की है। बच्चों के जन्मदिन पर खूब डेकोरेशन, फास्ट फूड और दूसरे अनावश्यक खर्च करना फैशन हो गया है। इसे फॉलो नहीं करने वाले कुछ ऐसा करते हैं जो समाज में प्रेरणा बन जाता है। शहर के कश्यप कॉलोनी में रहने वाले रवि नेभवानी और उनकी पत्नी नेहा ने 5 साल की बेटी नायरा के जन्मदिन पर रक्तदान कर अभिनव पहल की है। इस नेक काम में परिवार के सदस्य और दोस्तों के योगदान से 15 से ज्यादा यूनिट ब्लड कलेक्शन किया, जिससे जरूरतमंदों की सहायता हो सके। आज हमारी गुड़िया की जन्मदिन को 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उस खुशी में हम लोग पूरी फैमिली, फ्रेंड सर्कल सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि सबका भी जीवन अच्छा हो। बेटी के जन्म से ही पापा रवि उसके जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं। उन्होंने इसे अब परिवार और शुभचिंतकों के सहयोग से ज्यादा सार्थक बनाने फैसला किया है। हैप्पी बर्थडे कहकर सभी ने रक्तदान कर सेव लाइफ का संदेश दिया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उमस भरी गर्मी के बीच एकाएक मानसून की दस्तक ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल सिम्स में सैकड़ों की संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने दवाइयां देकर सावधानी बरतने सलाह दी है।
संभाग का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में गंदगी का आलम है। अस्पताल से निकलने वाला कचरा और कबाड़ मुख्य द्वार पर डंप किया जा रहा है। बरसात की दस्तक के साथ ही रखा कचरा सड़ांध मार रहा है। यहां पहुंचने वाले लोग फैली गंदगी देखकर मुंह फेर लेते हैं। सिम्स प्रबंधन को इसकी जानकारी होने के बावजूद कबाड़ और कचरा को हटाने कोई पहल नहीं की जा रही है। यहाँ फैली अव्यवस्था से बरसात का पानी जमा हो रहा है, जिससे संक्रामक बीमारी का खतरा बना हुआ है। ये तो गंदी दिख रहा है पूरा, ये तो फिर अभी हल्का हल्का बदबू आने लगा है। अभी जैसे पानी गिरा वैसे बदबू आने का शुरू हो गया है। बढ़ेगा तो फिर बदबू तो होगा ही करेगा। मच्छर तो पनपना ही पनपना है, इसी में तो फिर मरीज फिर और उसमें ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बरसात आते जाएगा और गंदगी तो बढ़ते जाएगा, बदबू आने की संभावना है। तो स्वाभाविक सी बात है, पेशेंट को आने हैं, मच्छर भी पनपेगा इसमें से, है ना। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि जितना जल्दी हो सके इसको थोड़ा सा यहाँ से। प्रदेश के दिल्ली राजहरा में आयोजित स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्टेट प्रतियोगिता में बिलासपुर रेल मंडल में पदस्थ टीटी प्रकाश राव ने स्थान बनाया है। टीटी प्रकाश राव वेट लिफ्टिंग के पुराने खिलाड़ी हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने देश विदेशों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और शहर को गौरवान्वित किया है। अब उनका मकसद स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में देश को ख्याति दिलाना है। अलग अलग जगहों से आए प्रतिभागियों को पछाड़कर प्रकाश राव ने इस प्रतियोगिता में अपना स्थान दर्ज कराया। ट्रेनों के जनरल कोच में यात्रियों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, बाथरूम गंदे होते हैं, सफाई नहीं की जाती, ट्रेनों और स्टेशनों पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। इन समस्याओं को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जरूरी आदेश जारी किया है। सभी जोन के महाप्रबंधकों से कहा गया है कि जनरल बोगियों की सफाई और यात्रियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। रेलवे बोर्ड की सचिव जया वर्मा सिन्हा ने इस बारे में सभी जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। बोर्ड ने आदेश में कहा है कि कुछ ट्रेनों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त वाटरिंग स्टेशनों की पहचान की जानी चाहिए। वहीं सभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जहां जनरल कोच का ठहराव होता है, वहां पानी के बूथ की व्यवस्था की जाए। बुधवार को प्री मानसून की बारिश के बाद से प्रदेश का मौसम बदल गया है। गुरुवार को सारा दिन बदली छाई रही। इसके बाद शाम को हुई बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी था। लोग बारिश और चल रही शीतल हवाओं का आनंद लेते दिखे। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सक्रिय है और यह दक्षिण क्षेत्र यानी बस्तर संभाग में शनिवार को प्रवेश कर सकता है। हल्की लेकिन कई घंटे चली बारिश से वातावरण में शुक्रवार तक ठंडक घुली थी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।